अमेरिका में भारतीय छात्रों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं और महज 1 महीने के अंदर 6 छात्रों की डेथ हो चुकी है। अब सोचिए कि 2024 के इन सिर्फ 30 दिनों में अगर 6 छात्र मारे जा चुके हैं तो आगे क्या होने वाला है, ये सोच करके ना सिर्फ हम डर रहे हैं बल्कि उन लाखों छात्रों के माता पिता भी डरे हुए हैं कि क्या उनके बच्चे अमेरिका में सुरक्षित हैं। और इस तरह की जघन्य घटनाएं उस अमेरिका में हो रही हैं जो सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे करता है, जिसकी फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि घटना घटी नहीं और पुलिस वहां पे सायरन बजाते हुए पहुंच जाती है। ये जो घटनाएं हैं क्यों इतना डरा रही हैं, तो मैं आज 7 फरवरी की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। छात्र का नाम है सैयद मजहिर अली, जिसको दौड़ा करके बुरी तरह से मारा गया, यानी कि उसकी जान भी जा सकती थी। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि वो कितनी बुरी परिस्थिति में है। उसके परिवारजनों ने जब आज तक को बताया है कि उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, वो बात करने के हालात में नहीं है और परिवार एक तरफ विदेश मंत्रालय से इमरजेंसी वीजा की मांग कर रहा है। ने बताया कि सैयद मजहर अली का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो भाग्यशाली रहे। लेकिन उससे पहले की जो घटनाएं घटी हैं, यानी कि जो 5 फरवरी को समीर कामत मृत पाए गए, 1 फरवरी को श्रेयस रेड्डी मृत पाए गए, 28 जनवरी को नील आचार्य मृत पाए गए, 16 जनवरी को विवेक सैनी मृत पाए गए, 15 जनवरी को दिनेश व निकेश जो कि एक ही रूम में रह रहे थे वो मृत पाए गए। इन सभी घटनाओं में सबसे दर्दनाक और जो जघन्य घटना थी वो विवेक सैनी के साथ घटी। यानी कि वो जिस स्टोर में काम कर रहा था वहीं के बगल में एक भिखारी रहता था, वो आता है और 50 बार हथौड़े से विवेक सैनी के सिर पर वार करता है। सोचिए 50 बार। क्या उस स्टोर में कोई मौजूद नहीं था जो देख सके? क्या वहां पर जो स्टोर के अगल बगल ऐसे कोई लोग नहीं थे जो आकर के बचा सके? तो जो विवेक सैनी का केस है वो कहीं ना कहीं यूएस की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये बताता है कि वहां पर भारतीय छात्र कितने सुरक्षित हैं। तो इस तरह के गंभीर मामलों में भी यूएस पुलिस का कोई ठोस कदम उठता दिख नहीं रहा है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2023 का एक केस जानवी कांडुला का। आपको याद ही होगा कि पुलिस गाड़ी ने उसे हिट किया था और हिट करने के बाद जो पुलिस अधिकारी था वो किस तरह से हंस करके बोला था कि इसकी जान की कीमत तो सिर्फ एक चेक है, एक चंद रुपए हैं। तो क्या हम यूएस की इस पुलिस से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन छात्रों की मौत की जांच निष्पक्ष तरीके से करेगी या फिर हमें न्याय दिलाएगी? तो अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए कि कितने भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं। तो साल 2023 में 35% भारतीय छात्रों की संख्या अमेरिका में बढ़ी है और वहीं ये भी कहा जाता है कि करीब वहां की यूनिवर्सिटी में 2,69,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। तो अब आप बताइए कि इस बात की गारंटी कौन देगा कि वहां पर भारतीय छात्र सुरक्षित हैं? उनकी जान की गारंटी कौन लेगा? क्या हमारी केंद्र की सरकार लेगी या फिर वहां की यूएस गवर्नमेंट लेगी? क्योंकि हर किसी की जान की कीमत है। या फिर जो हमारे भारतीय छात्र हैं वो अपने जान को दांव पर लगा करके वहां पर पढ़ाई करेंगे। आप ये समझिए कि जो भारतीय छात्राओं की हत्या हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, किस तरह की मानसिकता है जिसकी वजह से भारतीय छात्रों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं उसके कुछ कारण आपको बताता हूं कि उसमें जो है रेसिज्म है, हिंदू हेट है, उसके बाद से भारतीयों से नफरत है, अब्यूज है। इस तरह के तमाम कारण हैं जो इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एफबीआई की एक रिपोर्ट जो आई है, यानी कि वो एंटी हिंदू हेट क्राइम को लेकर के है कि 2020 में इस तरह के 11 मामले सामने आए, 2021 में 12 मामले सामने आते हैं, लेकिन जैसे ही 2022 के आप आंकड़ों पे जाएंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी क्योंकि ये मामला बढ़ करके डबल हो जाता है, यानी कि ये संख्या 25 तक पहुंच जाती। तो आप समझिए कि अमेरिका में किस तरह से हिंदुओं से नफरत किया जा रहा है। और अमेरिका में हेट क्राइम सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये पूरे भारतीय के खिलाफ है जो वहां पर रह रहे हैं। क्योंकि इसका खुलासा 2022 के एक सर्वे में हुआ है जहां पर भारतीयों ने ये बताया कि किस तरह से उनको रेसिज्म फेस करना होता है। तो ये सब उस अमेरिका में हो रहा है जो रेसिज्म के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। और देखिए उसका असली चेहरा कैसा है, किस तरह से वहां पर भारतीयों को देखा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो वाले इस भारत को अब पलट कर उस अमेरिका से पूछना चाहिए कि हमारे भारतीय बच्चे क्या वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। और अब भारत सरकार को एक
ट्रेवल वार्निंग भी जारी करनी चाहिए, जो वो अमेरिका हमेशा से करता आया है। तब जाकर के अमेरिका को होश आएगा और ये समझ में आएगा कि सिर्फ ट्वीट कर देने से मामला सुलझ नहीं जाता है।